हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन अड्डा में। आज आपके सामने प्रस्तुत है उत्तरी अमेरिका की दूसरा भाग यानी दूसरा पार्ट। इसमें आज हम जानेंगे कि उत्तरी अमेरिका का खोज किसने किया था, किस द्वीप को चीनी का कटोरा कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है। इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। और इस मर्तबा की वीडियो में बाइलिंगुअल कोशिश की गई है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस को टाइप किया गया है। तो इसीलिए जिन साथियों को हिंदी नहीं आती है या हिंदी में समझने में दिक्कत होती है तो वो इंग्लिश की मदद से उसको समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कनाडा, बी न्यूयॉर्क, सी ब्राजील या डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी न्यूयॉर्क। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क या ऑप्शन सी ब्राजील या ऑप्शन डी फ्रांस। साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कनाडा जो है सबसे ज़्यादा कागज उत्पादित करने वाला देश है। हमारा अगला प्रश्न है अब, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर यानी अमेरिकन म्यूजियम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, सी ब्राजील या डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में आपका सबसे बड़ा अजायब घर यानी अमेरिकन म्यूजियम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। विच इज द लार्ज सिटी इन नॉर्थ अमेरिका इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन ए कनाडा, बी मैक्सिको नगर, सी ब्राजील, सी डी फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मैक्सिको सिटी। ये आपके जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका नगर है यानी सिटी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो है ये मैक्सिको सिटी है और ये आपकी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़ा ये सिटी है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे डैश डैश कहते हैं। ऑप्शन ए मीगलू, बी उगलू, सी ईगलू या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ईगलू, यानी जो बर्फ का घर बना होता है उसको क्या नाम रखते हैं, ईगलू। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका बर्फ का घर है और ये क्या है, ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी एस्किमो एक निवासी है। वो लोग जो अपना घर बनाते हैं बर्फ का, तो इस टाइप का होता है और इस घर को जो नाम दिया जाता है, उस घर का नाम क्या दिया जाता है, ईगलू नाम दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कनाडा, बी ब्राजील, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आपका ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं। ऑप्शन ए 46, बी 30, सी 28, डी 29। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी यानी 29। हमारा जो है उत्तरी अमेरिका में 29 देश हैं, कंट्रीज हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि न्यूयॉर्क का उपनाम क्या है। व्हाट इज द निकनेम ऑफ न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए द एम्पायर स्टेट, बी द ग्रेनाइट स्टेट, सी एप्पल स्टेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी द एम्पायर स्टेट। ये इसका निकनेम है आपके किसका, न्यूयॉर्क का। तो अब इसको ध्यान रखें कि न्यूयॉर्क का उपनाम क्या है, द एम्पायर स्टेट। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन
रेंज इन द नॉर्थ अमेरिका? ऑप्शन ए रॉकी पर्वत, बी अलाप्स पर्वत, सी एंडीज पर्वत, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी रॉकी पर्वत, रॉकी माउंटेन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रॉकी माउंटेन का क्या है, आपका ये पर्वत श्रृंखला है और ये आपका अलास्का से लेकर यूनाइटेड स्टेट यानी कई देशों को इसने क्या कहते हैं घेर रखा है। ये इतनी लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अलास्का, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और भी कई कंट्रियों को इसने क्या कहते हैं घेर रखा है। तो ये आपकी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी, आपका रॉकी माउंटेन। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम किस साहसी यात्री के नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए कोलंबस, बी वाशिंगटन, सी अमेरिको वेसुपूस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी अमेरिको वेसुपूसी के नाम से ही इसका क्या कहते हैं इस महाद्वीप का नाम रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए एलाइस, बी मालागासी, सी क्यूबा, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्यूबा। क्यूबा में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादक होता है, इसीलिए उस द्वीप को क्या है आपको चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जलसंधि उत्तरी अमेरिका को रूस से अलग करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम रूसिया? ऑप्शन ए बेरिंग जलसंधि, बी डेविस जलसंधि, सी हडसन जलसंधि, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी आपका बेरिंग जलसंधि। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये दो महाद्वीप है, ये रूस है आपका और ये आपका क्या है उत्तरी अमेरिका का, ये अलास्का के एरिया है और ये रूस का आपका साइबेरिया के इलाका है। और इन दोनों को अलग करने के लिए जो जलसंधि यूज की गई यानी बेरिंग स्ट्रेट, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में बेरिंग स्ट्रेट, जिस जलसंधि का प्रयोग किया गया है या जिस बेरिंग स्ट्रेट का यूज किया गया है उसका नाम है आपका बेरिंग स्ट्रेट। इसको यूज किया गया है इन दोनों महाद्वीपों को अलग करने के लिए, यानी रूस के साइबेरिया को और उत्तरी अमेरिका के अलास्का को, इन दोनों स्टेट के इन दोनों देशों को अगर अलग करने वाली कोई जलसंधि है तो उसका नाम है आपका बेरिंग स्ट्रेट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका विश्व का डैश डैश बड़ा महाद्वीप है? ऑप्शन ए सेकंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी उत्तरी अमेरिका आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा महाद्वीप है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा सातों कॉन्टिनेंट है यानी सातों आपका महाद्वीप हैं और इनमें सबसे बड़ा आप पढ़ चुके हैं एशिया के बारे में, उसके बाद आपने पढ़ा था अफ्रीका के बारे में और उसके बाद जो आपका ये तीसरा महाद्वीप है यानी उत्तरी अमेरिका, ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अब हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए कोलंबस, बी अमेरिको, सी ए एंड बी, या डी नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कोलंबस जो यात्री है इसके द्वारा उत्तरी अमेरिका की खोज की गई थी और ये 1492 ईस्वी में इस महाद्वीप की खोज हुई है और इसकी खोज आपकी जो यात्री हैं कोलंबस, इसने इस महाद्वीप की खोज की गई थी। हमारा अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए सुपीरियर झील, बी मिशिगन झील, सी एरे झील, या डी ग्रेट सेल्वे झील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ग्रेट सेल्वे झील जो है ये आपका ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, उसका पार्ट नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये 5 झील है यानी 5 लेक्स हैं, सुपीरियर, मिशिगन, हॉर्न, उसके बाद एरे और ऑन्टोरियो।
ये 5 जो झील आप देख रहे हैं, ये 5 झील को क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और ये इनके क्या है? आपस के ये हिस्से हैं। और इनमें से आपका एक ग्रेट सेलवे झील इनमें से नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी। आप स्क्रीन पे इसको सही से याद कर ले, यानी आपका सुपीरियर झील, मेसिगन झील और हॉर्न झील, एरा झील और ओंटारियो झील, इनको क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक कहा जाता है।